अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एपिसोड 7 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के टास्क की कि आज टास्क हुआ बलून टास्क था। इतने मज़े का टास्क था, इतना मज़ा आया। जैसे सब लोग एक दूसरे का ध्यान हटा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, फ़नी था। और मुझे मैडी वाला सीन बहुत अच्छा लगा। मैडी बहुत आगे तक गया, लेकिन मैडी ने आखिर में जाकर एक हरकत कर दी, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ और वो खैर आउट हो गया। तो बड़े मज़े का टास्क था, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन लड़कियों ने आखिर तक बहुत अच्छा खेला और मलाइका जो थी वो टास्क जीत गई, जबकि सैफ ने उनको पहले शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया था कुछ। लेकिन भाई वो खेलती रही, उन्होंने गिव अप नहीं किया और आखिर में आके वो ही जीती। तो अच्छा लगा। खैर आज मुझे लग रहा है मलाइका को मिला के 8 लोग जो हैं वो सेव हो चुके हैं। अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, कौन निकलता है। ज़ाहिर है सबके ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन खैर देखते हैं कल किसकी एलिमिनेशन होती है। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की कॉन्वर्जेशन हुई, हल्की फुल्की लड़ाइयाँ भी हुई, डायलॉग्स भी हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे सैफ और अहमर के कॉन्वर्जेशन की। जैसे कि वो दोनों बैठे हुए कॉन्वर्जेशन कर रहे थे अबाउट वजारत, के अगली दफ़ा अगर आपको वजारत मिली तो आप लेंगे। तो उस पर अहमर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं लेना चाहूँगा, और अगर मिल जाती है तो फिर मैं, कोई मसला भी नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन उसने एक बात बोली कि अगर वो वज़ीर बनेगा तो वो बहुत सख्त वज़ीर होगा, सैफ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट वज़ीर होगा अहमर। लेकिन ये बात है कि घर का कोई भी वज़ीर बन जाए, चाहे काशिफ साहब भी वज़ीर बन जाएं, अभी उन सबके दिलों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन जहाँ वो वज़ीर बनेंगे, जहाँ उनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी आएगी, जहाँ वो बोलना शुरू करेंगे कि आप ये काम करें, आप ये काम करें, जहाँ वो फैसले देना शुरू करेंगे, अगर उन्होंने किसी के हक में फ़ैसला दे दिया तो ज़ाहिर है वो जिसके खिलाफ फैसला होगा वो उनका दुश्मन हो जाएगा। तो वज़ीर जो है ना, वजारत जो है, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी है, आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। फिर आपने अगर ज़रा ऊँच नीच कर दी तो फिर पूरा घर आपके खिलाफ हो सकता है। और आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी इस पे बादशाह सलामत नाराज़ होगा तो फिर बादशाह सलामत से भी आपको अच्छी खासी डांट पड़ सकती है, आप वजारत से हट सकते हैं उसी वक्त। और मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है वज़ीर के ऊपर। तो वज़ीर उस प्रेशर में आकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि हाइपर हो जाना है। लेकिन सैफ फिर भी इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होता है। कभी वो हाइपर हो भी जाते हैं, तेज़ आवाज़ में बात कर लेते हैं, कभी वो चीज़ों को अच्छे से डील कर लेते हैं। तो ये है कि अभी शुरू है, लोगों को समझने में टाइम लग रहा है कि किस तरीके से वजारत करनी है। तो जो लोग स्टार्ट में वज़ीर बनते हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको पता नहीं होता है किस तरीके से घर मैनेज होगा, लोग मैनेज होंगे। हमारा जो इस हफ्ते का वज़ीर था उसने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डील किया, कहीं कहीं ब्लंडर भी हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर उन्होंने अच्छे से डील किया। यासीन और मैडी की जो अब डायलॉग हो गया आपस के अंदर, यासीन ने बोला बोतल लगाओ पानी की, मैडी ने बोला तू बोलेगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर भी सैफ ने थोड़ा सा मामले को ठंडा किया। और एक ये चीज़ है कि लोगों को ये लगता है कि वज़ीर बोलेगा तो हम कर सकते हैं, मुशीर जो है ना वो हुक्म नहीं चलाए, मुशीर की हम क्यों सुने। और यहाँ पर जो सैफ के मुशीर हैं वो ज़्यादा ज़्यादा वो चाहते हैं कि मेरी भी मानी जाए, मैं भी एक अथॉरिटी हूँ। लेकिन खैर वो अथॉरिटी नहीं है, अभी वज़ीर जो है, सैफ जो है, वही अथॉरिटी है। तो उस पर मैडी जो है वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन खैर वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। वज़ीर ने उस टाइम पर अपने मुशीर को भी बोला कि इस तरीके से नहीं करो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे आज हमें वज़ीर का जो बिहेवियर था उसके अंदर बहुत चेंज नज़र आया। और घर वालों ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि वज़ीर जो है अब अच्छा होता जा रहा है। उस पर सैफ ने बोला कि वज़ीर अच्छा ही था, और इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर बुरा है। वज़ीर वज़ीर बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इंसान हीट ऑफ द मोमेंट में बोल देता है, घर वाले भी बोल देते हैं, वज़ीर भी बोल देता है। लेकिन इन द एंड इन लोगों की अच्छी बात यह है कि ये आपस में बैठ के सॉर्ट कर लेते हैं। ऐसे मलाइका और सैफ ने बैठ के आपस में सॉर्ट कर लिया। मुझे मलाइका का वे ऑफ स्पीकिंग इतना पसंद है। मैं अभी से नहीं, मैं मलाइका को तमाशा से पहले से फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो इंग्लिश टीचर हैं वो उसके ऊपर। तो मैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी, लेकिन मैंने उनका जो उर्दू का एक अंदाज़ देखा, वे ऑफ डिलीवरेंस, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। जब वो बोलती हैं तो इतनी अच्छी लगती हैं कि दिल चाहता है वो बोले चले जाएँ, हम करके वो बात करती हैं। उर्दू के वो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करती हैं, तो लगता है कि हाँ भाई वो लैंग्वेज की टीचर है। लेकिन ये नहीं लगता था कि वो
इंग्लिश लैंग्वेज की हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनकी इंग्लिश भी बहुत ग्रेट, बहुत एक्सेंट उनका अच्छा है, उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लगा कल का एपिसोड, मज़ा आया। ज़्यादा कुछ लड़ाई चढ़ाई नहीं थी, लेकिन टास्क बहुत मज़े का था। मुझे टास्क में बहुत मज़ा आया। मुस्लिम मुस्लिम की हरकत में मुझे इतनी हंसी आई। मुस्लिम जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, फिर बादशाह सलामत ने उसे डांटा भी कि इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ आप बातों से बैठ कर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैडी के ऊपर मुझे बड़ी हंसी आई, ऐसे मैडी अपने हवास खो दिए मैडी। लेकिन खैर, कल का जो एपिसोड था वो मुझे अच्छा लगा, और सबका मुझे लाइक थोड़े दिन के बाद ही हमें लोग समझ आना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे हफ्ते के अंदर ही हम समझ लें कि अच्छा ये ऐसा है, ऐसा है। अभी भी बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनकी अभी पर्सनैलिटी हमें क्लियर नहीं हो रही है, और वो लोग भी अभी चीज़ों को देख रहे हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो अभी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, देखते हैं कि कल वाले एपिसोड में क्या होता है। मुझे तो कल वाले मुझे आज जो रात एपिसोड आएगा, मुझे उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। देखते हैं कि आज कौन एलिमिनेट होता है। यस। और एपिसोड के अंदर मैंने ये भी देखा कि मैडी जो थे वो दबे अल्फाजों में कुछ धमकी दे रहे थे कि अगर मैं इस हफ्ते बच गया तो फिर अगले हफ्ते असल तमाशा होगा। तो खैर, हम चाहते हैं कि तमाशा हो, हम चाहते हैं कि मैडी भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें चीज़ों के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि मैडी आगे जाके बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि हमें जो लोग शुरू के अंदर बहुत काम कंपोज्ड लग रहे होते हैं, वो असल में वैसे होते नहीं हैं, वो सिर्फ चीज़ों को समझ रहे होते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर वो अपना जो रियल सेल्फ होता है वो जब दिखाते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तमाशा है, तमाशे में तो तमाशा लगना चाहिए, और हम चाहते हैं कि तमाशा लगे। जो लोग खामोश हैं वो भी ज़रा तमाशा लगाएं थोड़ा, ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो, क्योंकि ज़ाहिर है हम एंटरटेन होने ही बैठे हैं यहाँ पर इन द एंड। तो देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है, कौन एलिमिनेट होता है। तो ला। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, मैं किसी के लिए बायस नहीं हूँ। मैं किसी के कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है कि मैं उसके खिलाफ या उसके लिए बोलूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ बताती हूँ जो एपिसोड में हुआ होता है। अगर सैफ ने कोई गलती की है तो मैं उस एपिसोड के अंदर, उस रिव्यू के अंदर वो बता दूंगी कि भाई इसने ये गलती की, इसने ये गलती करी। मेरा किसी से ना, मैं किसी से कभी मिली हूँ ना मेरा कोई फ़ैन है। मैं यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रही होती हूँ, जो चीज़ हुई होती है मैं वो कह रही होती हूँ। कल के टास्क के अंदर सैफ ने अच्छा फैसले किए, वो काम रहा, कंपोज रहा, किसी से उसने बदतमीजी नहीं की, तो मैंने उसके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं। खिलाफ इन द सेंस कि मैं चीज़ों को बता रही होती हूँ कि अगर ये बात ऐसे हुई तो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, या जो भी बात थी वो मैं यहाँ पर रिव्यू कर रही होती हूँ। मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ नहीं हूँ। तो काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर आके बैश नहीं किया करें कि आपने इसके खिलाफ बोल दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। ये मेरा काम है, जो एपिसोड के अंदर हुआ होगा मैं उसके बारे में रिव्यू कर दूंगी। आप लोग ये नहीं समझा करें कि मैंने उसके खिलाफ बोल दिया या इसके खिलाफ बोल दिया, या मैं इसके लिए बायस हूँ या उसके लिए बायस हूँ। मैं किसी के लिए बायस नहीं हूँ, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। जो एपिसोड के अंदर होगा वो मैं बता दूंगी, चाहे अब वहाँ पर सैफ हो, उवैस हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। काइंडली आप ये सोचना छोड़ दें कि मैं इसके लिए बायस हूँ या उसके लिए। मैं किसी के लिए बायस नहीं हूँ। जो एपिसोड के अंदर होगा मैं उसका रिव्यू करूंगी, अब चाहे वो जो भी हो। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।